नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। हर रोज की तरह आज फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। यह कहानी 5 किरदारों आरव, सिया, नंदिनी, राहुल और विवेक की है, जिनके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आता है जो उनकी जिंदगी बदल देता है। आरव मुख्य किरदार। आरव एक 25 साल का युवा है जो अपनी मेहनत और लगन से एक सफल इंजीनियर बन चुका है। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की सारी इच्छाओं को पूरा करे। उसकी मां नंदिनी और बहन सिया हमेशा उसकी प्रेरणा रही हैं। पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए आरव ही घर का मुखिया बन गया था। सिया बहन। सिया आरव की छोटी बहन 20 साल की है और अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। वह एक बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की है जो हमेशा आरव का ध्यान रखती है। आरव और सिया का रिश्ता बहुत खास था। आरव ने अपनी बहन के हर सपने को पूरा करने की ठानी थी। नंदिनी माँ। नंदिनी आरव और सिया की माँ एक साधारण गृहिणी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत की है। नंदिनी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, पर अब वह चाहती थी कि आरव और सिया अपने जीवन में खुश रहें और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं। राहुल मित्र। राहुल आरव का सबसे करीबी दोस्त था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। राहुल हमेशा आरव के हर फैसले में उसका साथ देता था, चाहे वह सही हो या गलत। राहुल एक खुले दिल का इंसान था जो हमेशा मुस्कान बांटने में विश्वास रखता था। विवेक सिया का मित्र। विवेक सिया का कॉलेज का दोस्त था। वह सिया से बहुत प्रभावित था और धीरे धीरे उसे चाहने लगा था। विवेक एक सीधा साधा इंसान था जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सिया के लिए कुछ खास महसूस करने लगा था। कहानी का मोड़। एक दिन आरव के ऑफिस से उसे प्रमोशन की खबर मिली। वह बहुत खुश हुआ और सबसे पहले अपनी माँ और बहन को यह खुशखबरी देने के लिए घर पहुंचा। सिया भी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी के पीछे एक अनकही चिंता थी। सिया कुछ दिनों से बहुत चुप-चुप रहती थी और यह बात आरव को खटक रही थी। आरव ने सिया से उसके मन की बात पूछी तो सिया ने झिझकते हुए बताया कि उसे विवेक पसंद है और वह उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। यह सुनकर आरव को झटका लगा, क्योंकि उसने सिया के लिए एक अलग सपना देखा था। वह उसे एक बड़े और अच्छे परिवार में शादी होते देखना चाहता था, लेकिन विवेक साधारण परिवार से था। आरव ने पहले तो इस बात का विरोध किया, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी वहीं होती है जहां दिल की सुनी जाए। नंदिनी ने भी आरव को समझाया, बेटा, मैंने तुम्हें और सिया को कभी रोक-टोक नहीं किया। अब सिया ने अपना जीवन साथी चुन लिया है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। आरव कुछ दिनों तक इस विचार में खोया रहा, लेकिन एक दिन उसने सिया से कहा, अगर तुम्हारी खुशी विवेक के साथ है, तो मुझे मंजूर है। तुम्हारी मुस्कान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगा लिया। परिवार में खुशी लौट आई और कुछ ही महीनों में सिया और विवेक की शादी तय हो गई। अंत। आरव को यह समझ आ गया कि परिवार की खुशियां दूसरों पर थोपने से नहीं बल्कि उनकी इच्छाओं का सम्मान करने से मिलती हैं। राहुल, नंदिनी और विवेक के साथ मिलकर आरव और सिया ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की, जिसमें कोई गिले शिकवे नहीं थे, सिर्फ आपसी समझ और प्यार था। इस तरह 5 किरदारों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी अपनों की खुशियों को समझने और उन्हें अपनाने में ही होती है।